तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। इस क्लास में हम लोग वीट एमसीक्यू के सेकंड लेक्चर को कवर करेंगे। पिछले क्लास में हमने वीट एमसीक्यू के 15 क्वेश्चन को कवर किया था। ये क्लास एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीट क्रॉप से अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो बने रहिए इस क्लास के साथ। वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक बने रहिए। तो चलेंगे अपने एमसीक्यूज की तरफ। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच वीट स्पीसीज इज लोकली नॉन एज ईमर वीट। कौन सी वीट की स्पीसीज ऐसी है जो लोकली ईमर वीट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ट्रिटिकम डाइकोकम, ऑप्शन बी ट्रिटिकम एस्टिवम, ऑप्शन सी ट्रिटिकम मोनोकोकम, ऑप्शन डी ट्रिटिकम ड्यूरम। तो यहाँ पे वीट की 4 स्पीसीज ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कौन सा ऐसा स्पीसीज है जिसे ईमर वीट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रिटिकम डाइकोकम। ट्रिटिकम डाइकोकम को ईमर वीट के नाम से भी जाना जाता है। ये टेट्रापोलाइड वैरायटी है। टेट्रापोलाइड कहने का मतलब है कि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो 4x = 28 होगा। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 28। इसका यूज कहाँ किया जाता है ट्रिटिकम डाइकोकम का? तो इस वीट का यूज हम लोग पास्ता, पिलप्स, ब्रेड्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, विच केमिकल हर्बिसाइड इज कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल ब्रॉड लीव्स वीट इन वीट फील्ड। कौन सा केमिकल है जो ब्रॉड लीव्स, चौड़े पत्तियों के लिए वीट फील्ड में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन है ग्लाइफोसेट, ऑप्शन बी एट्राजिन, ऑप्शन सी 2,4-D, ऑप्शन डी पैराक्वाट। तो यहाँ पर जो चौड़ी पत्तियों में जो हर्बिसाइड यूज किया जाता है वीट के फील्ड में, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2,4-D। जो 2,4-D है, जो कॉमन हर्बिसाइड है, जो चौड़ी पत्तियों वाले खरपतवार को हटाने के लिए वीट फील्ड में यूज किया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट वीट वेराइटी हैविंग शॉर्ट प्लांट हाइट, लॉजिंग रेसिस्टेंट एंड हायर ग्रेन यील्ड। तो वीट की कौन सी ऐसी प्रजाति है, कौन सी ऐसी वैरायटी है जो शॉर्ट प्लांट हाइट, लॉजिंग रेसिस्टेंट, हायर ग्रेन यील्ड तीनों के लिए जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है लर्मा रोजो 64, नॉरेन 10, सोनोरा 64, नन ऑफ दीज। तो जो प्लांट हाइट, शॉर्ट प्लांट हाइट, लॉजिंग रेसिस्टेंट एंड हायर ग्रेन यील्ड तीनों के लिए जो जाना जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी, नॉरेन 10। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, इन केस ऑफ टू इरिगेशन एवेलेबिलिटी फॉर वीट मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इज। तो वीट में 5 से 6 इरिगेशन अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है अगर किसी फार्मर या जो पर्सन जो वीट की कल्टीवेशन को कर रहा है उसके पास यदि दो ही इरिगेशन के लिए अगर वाटर अवेलेबल है तो वो किस किस स्टेज में वाटर अप्लाई करेगा, इरिगेशन को अप्लाई करेगा। तो मोस्टली वीट में 5 से 6 स्टेज होता है जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में। CRI स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, ऑप्शन नंबर बी फ्लावरिंग एंड ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज, ऑप्शन नंबर सी जॉइंट एंड डफ स्टेज, ऑप्शन नंबर डी टिलरिंग एंड फ्लावरिंग स्टेज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ हमें CRI स्टेज, जो कि एक ऐसा स्टेज है जो वीट में मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन का, जहाँ पे हमें वाटर सप्लाई करना ही होता है। तो यहाँ पे CRI स्टेज जिस ऑप्शन में होगा उसे हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि CRI स्टेज, तो ऑप्शन नंबर ए CRI एंड फ्लावरिंग स्टेज। अगर दो ही इरिगेशन है तो CRI के साथ साथ हम लोग फ्लावरिंग स्टेज में ही इरिगेशन अप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CRI एंड फ्लावरिंग स्टेज। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, लूज स्मट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय। लूज स्मट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जेंथोमोनास ओराजेई, ऑप्शन नंबर बी उस्टिलागो ट्रिटिकाई, ऑप्शन नंबर सी पक्सिनिया ग्रैमिनिस, ऑप्शन डी पक्सिनिया रिकॉन्डिटा। तो जो लूज स्मट है वो एक फंजाई के द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उस्टिलागो ट्रिटिकाई। ऑप्शन नंबर बी, जो उस्टिलागो ट्रिटिकाई है वो वीट के साथ साथ ये बार्ले और राई जैसे क्रॉप को भी इन्फेक्ट करता है, और इसके मैनेजमेंट के लिए हमें सीड ट्रीटमेंट करनी चाहिए। सोइंग से पहले सीड की ट्रीटमेंट वीटावैक्स के द्वारा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच पेस्टिसाइड इज यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ टर्माइट इन वीट। तो वीट में टर्माइट के कंट्रोल के लिए हम लोग कौन सा पेस्टिसाइड यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए रोगोर,
ऑप्शन नंबर बी मोनोक्रोटोफोस, ऑप्शन नंबर सी क्लोरपाइरीफोस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो जो टर्माइट के कंट्रोल के लिए वीट में हम लोग जो पेस्टिसाइड हम लोग यूज करते हैं वो है ऑप्शन नंबर सी क्लोरपाइरीफोस। क्लोरपाइरीफोस पेस्टिसाइड है, इसका यूज हम लोग टर्माइट के कंट्रोल के लिए वीट में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्लांट डिजीज ऑफ वीट कैन बी कंट्रोल्ड बाय सीड ट्रीटमेंट विथ हॉट वाटर। तो हॉट वाटर के द्वारा सीड का ट्रीटमेंट हम लोग किस डिजीज के कंट्रोल में करते हैं? ऑप्शन नंबर ए रस्ट, ऑप्शन नंबर बी लूज स्मट, ऑप्शन नंबर सी बर्निश, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो जो हम लोग हॉट वाटर ट्रीटमेंट सीड में करते हैं वो लूज स्मट, ऑप्शन नंबर बी लूज स्मट डिजीज के कंट्रोल के लिए हम लोग सीड ट्रीटमेंट को हॉट वाटर के साथ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वीट जर्मिनेशन इज। तो वीट के जर्मिनेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 25 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 20 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 15 to 17 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वीट का जर्मिनेशन के लिए हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द सोइंग डेप्थ ऑफ ड्वार्फ जीन वैरायटी। तो जो वीट की ड्वार्फ जीन वैरायटी है उसमें हम लोग सोइंग डेप्थ कितना रखते हैं? तो ड्वार्फ जीन वैरायटी के लिए सोइंग डेप्थ हम लोग ऑप्शन नंबर ए 6 to 7 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर, 4 to 5 सेंटीमीटर, 7 to 8 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 to 5 सेंटीमीटर। जो ड्वार्फ जीन वैरायटी है वीट की उसकी सोइंग डेप्थ हम लोग 4 to 5 सेंटीमीटर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट प्रोमिनेंट क्रॉप यूज्ड अंडर मिक्स्ड क्रॉपिंग ऑफ वीट इज। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वीट के साथ हम लोग जब मिक्स क्रॉपिंग करते हैं तो मिक्स क्रॉपिंग में कौन सा क्रॉप लेते हैं? तो यहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंट क्रॉप पूछ रहा है, तो देखेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर ए मस्टर्ड, लिनसीड, चिकपी, ऑल ऑफ द अबव। तो वीट के साथ सबसे प्रोमिनेंट क्रॉप जो मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए लिया जाता है वो है मस्टर्ड। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रेशियो में मस्टर्ड और वीट को लिया जाता है, वीट और मस्टर्ड को किस रेशियो में रखा जाता है? तो वो 9:1 के रेशियो में वीट और मस्टर्ड की मिक्स क्रॉपिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, द डिजीज इन विच NaOH टेस्ट वाज यूज्ड। तो कौन सा ऐसा डिजीज है वीट में जिसमें NaOH टेस्ट का यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाल बंट, ऑप्शन नंबर बी लूज स्मट, ऑप्शन नंबर सी येलो रस्ट, ऑप्शन नंबर डी ब्राउन रस्ट। तो जो NaOH टेस्ट है वो यूज में लिया जाता है वो है ब्राउन रस्ट के केस में। ऑप्शन नंबर डी, जब वीट में ब्राउन रस्ट डिजीज देखने को मिलता है तो हम लोग NaOH टेस्ट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ इंटरनोड्स आर फाउंड इन वीट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वीट में किस तरह का इंटरनोड देखने को मिलता है। इंटरनोड कहने का मतलब कि दो नोड्स के बीच का जो प्लेस होता है उसे इंटरनोड्स कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वीट में कौन सा इंटरनोड हम लोग को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए टैपरेड एंड होलो, ऑप्शन नंबर बी एंगुलर एंड सॉलिड, ऑप्शन नंबर सी सिलेंड्रिकल एंड सॉलिड, ऑप्शन नंबर डी सिलेंड्रिकल एंड होलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिलेंड्रिकल एंड होलो। जो वीट में है इंटरनोड वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में और अंदर से खोखला होलो फॉर्म में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इन कर्नाल बंट ब्लैक पाउडर गिव्स फॉल स्मेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो जो फॉल स्मेल कर्नाल बंट डिजीज जब वीट में होता है तो एक फॉल स्मेल डेड फिश के जैसा, एकदम मरी हुई मछली के जैसा स्मेल उसमें आता है जब कर्नाल बंट डिजीज वीट में लगता है। तो वो किस कंपाउंड के कारण ये स्मेल आता है? ऑप्शन नंबर ए डाइमिथाइल अमाइन, ऑप्शन नंबर बी ट्राइमिथाइल अमाइन, ऑप्शन नंबर सी मिथाइल अमाइन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो जो कर्नाल बंट में फॉल स्मेल या फिर वो मरी हुई मछली के जैसा स्मेल आता है वो ट्राइमिथाइल अमाइन के कंपाउंड के कारण आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14,
जिंक एंड सल्फेट डिफिशियंसी इन व्हीट फील्ड रिपोर्टेड इन विच स्टेट। तो जो कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसमें जिंक एंड सल्फेट डिफिशियंसी देखने को मिलता है व्हीट के फील्ड में? तो इसका ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब। तो जिंक एंड सल्फेट डिफिशियंसी हम लोग जो व्हीट फील्ड में वो पंजाब स्टेट में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सेलिंग परसेंट ऑफ व्हीट इज। जो व्हीट में सेलिंग परसेंट कितना होता है? तो बेसिक क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है 50%, 60%, 70% और 80%। तो व्हीट में जो सेलिंग परसेंट है वो ऑप्शन नंबर बी 60% होता है। व्हीट का सेलिंग परसेंट 60% होता है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज हमने व्हीट एमसीक्यू के दूसरे पार्ट को कवर किया। थैंक यू आप सभी का जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।